आजम की सदस्यता रद्द होने का मामला लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्दुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोस्त सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की। सपा विधायक अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता रद्द होने का मामला लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अब्दुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट से की अपनी दोस्त सिद्धि पर रोक लगाने की मांग। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने का मामला लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोस्त सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की। बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है। बिजली विभाग के 2 अवर अभियंता को बर्खास्त किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ की बीकेटी डिवीजन में तैनात थे दोनों अभियंता। घूसखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्तगी की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में 2 अभियंता को बर्खास्त किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि बिजली विभाग में लगातार एस्टीमेट के नाम पर धन उगाही की जाती रही है। यदि कोई किसी को अपने दरवाजे से अगर 40 मीटर दूरी अगर इसको पोल लगवाना है तो पोल लगवाने के लिए उसके एवज में अभियंता लगातार वो जो है रुपए की डिमांड करते हैं। तो ऐसा पूरे लखनऊ में मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कवायद चल रही है। अभियंता लगातार इसके लिए घूस मांगते हैं और अंडर टेबल ये पैसा जाता रहता है। इसको लेकर के अभी 2 अभियंता के ऊपर कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ भी ऑफिशियली काम को गलत करने का आरोप लगाया गया था, जिसके खिलाफ इनको जो है बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करती है। 2 अवर अभियंता यानी जेई को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और उत्तर पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। दोनों अभियंता लखनऊ के जो बीकेटी डिवीजन है वहाँ के हैं, कटवारा क्षेत्र के। तो कुल मिला के अवर अभियंता का जो नाम सामने आ रहा है वो घूसखोरी में वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। अभी बहुत सारे ऐसे अभियंता हैं जो लखनऊ के बिजली घर में तैनात हैं और वो अंडर टेबल रुपए लेकर के काम लगातार करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके की इस तरह की जो कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिर ही जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं और अंडर टेबल रुपए लेकर के जनता के काम करते रहते हैं। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्यपाल नंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, यूपी में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो जितनी अटकलें थी अब वो लगातार सब साफ हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई थी। अब नगर निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया था बुधवार की देर रात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही अगर बताऊं तो नगर निकायों में सीटों के आरक्षण की जो अंतिम अधिसूचना है वो भी जारी करने का रास्ता साफ दिख रहा है। इससे पहले ये बुधवार को शाम की कैबिनेट बैठक जब हुई थी तो उसमें नगरीय निकाय निर्वाचन 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1995 संशोधन करने में संबंधित अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई थी।
मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसे राज्यपाल को भेजने की सिफारिश भी की थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो आप कुल मिला के अब ये सरकार जो निकाय आरक्षण सूचना है वो जी। लगता है आज जारी भी की जा सकती है। जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल की तरफ से आज निकाय आरक्षण सूचना संभव है जारी की जा सकती है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बढ़ेगा टोल टैक्स, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 1 अप्रैल से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ेगा। 2.9% तक टोल टैक्स बढ़ाए जाने की सूचना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीडा बोर्ड की बैठक में नई टोल दरों पर फैसला हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ेगा, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ेगा। 2.9% तक टोल टैक्स बढ़ाए जाने की सूचना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीडा बोर्ड की बैठक में नई टोल दरों पर फैसला हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ेगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि टोल प्लाजा पे 2 जगह टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है। पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। इन पर 2.9% तक की बढ़ोतरी करने की बात कही जा रही है। आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 1 अप्रैल से 0.01 से 2.9% तक टोल टैक्स बढ़ाए जाने की बात कही गई है। यूपीडा बोर्ड की बैठक में बुधवार को नई टोल दरों में ये जो वृद्धि की जा रही है उसकी मंजूरी भी मिल गई है। इसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे वित्तीय वर्ष 2023 में हल्के वाहनों पर जो टैक्स लगेगा वो 685 रुपए, अगर हल्के व्यवसायिक वाहन है तो उस पर 1090, और अगर बस ट्रक है उस पर करीब 2195 रुपए, और भारी निर्माण कार्य मशीन जो है उन पर 3556, और विशाल आकार के जो वाहन होंगे उसमें लगभग 4300 रुपए का टोल टैक्स अदा करना होगा, तब वो गाड़ी इस टोल प्लाजा से पार कर पाएगी। इसी तरह अगर हम आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बात करें तो वहां पर जो हल्के वाहन होंगे उनका जो टोल टैक्स का रेट होगा वो 655 रुपए होगा, और वहीं व्यावसायिक वाहनों की अगर बात करें तो 1035 रुपए, और बस ट्रक की अगर बात करें तो 2075 रुपए तक टोल भरना पड़ेगा। यूपीडा के जो अध्यक्ष है मनोज कुमार सिंह ने ये विकासकर्ता की कंपनियों और यूपीडा के अधिकारियों को गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की भी प्रक्रिया तेज कर दी है। तो कुल मिला के अब 1 अप्रैल से आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल दरें बढ़ाई जाएंगी। कहीं ना कहीं अब जो वाहन चालक होंगे या जिनके वाहन स्वामी होंगे उनको अपनी चीज ढीली करनी पड़ेगी। मयूरी जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। दान में दी हुई जमीन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दान में दी हुई जमीन पर छूट मिलेगी। स्टाम्प शुल्क छूट केवल दान में दी हुई जमीन पर लागू होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी की है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, दान में दी हुई जमीन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं कि गिफ्ट डीड का जो भी जमीनें होती थी उसमें पहले से भी जो है खरीद फरोख्त की छूट रहती थी, यानी जो क्रय विक्रय का मामला होता था उसमें क्रय विक्रय का पैसा नहीं दिखाया जाता था, केवल उसमें जो है स्टाम्प शुल्क लगता था। अब उसके लिए भी जन सुविधाओं के लिए दान की भूमि पर जो स्टाम्प शुल्क लिए जाते हैं उसमें भी छूट देने की बात कही जा रही है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में यदि सड़क, पार्क समेत अन्य तरह की कोई भी जन सुविधाएं, जन बुनियादी सुविधाओं के लिए वो जमीन दान में दी गई है तो उस पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा, यानी छूट मिलेगी। बुधवार को ये बात प्रमुख सचिव आवास जो है नितिन रमेश गोकर्ण ने इससे संबंधित जो अधिनियम था उसमें संशोधन संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि नियोजन और विकास अधिनियम में संशोधन करते हुए विकास प्राधिकरण के जो पिछले साल की मंजूरी दी जा चुकी थी, अब आवास विभाग ने जन सुविधाओं के लिए जमीन पर उपलब्धता आसान कराने के लिए इसको मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर अभी जानकारी मिल रही है कि जन सुविधाओं के लिए जो दान में दी हुई जमीन है उन पर स्टाम्प शुल्क पर छूट मिलेगा। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वीआईपी नंबरों की बुकिंग शुरू हुई है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। नई सीरीज के वीआईपी नंबर लेने के लिए बुकिंग शुरू हुई है। यूपी 32 एनपी के वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई।
एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने जानकारी दी है। वीआईपी नंबरों की बुकिंग शुरू हुई है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। नई सीरीज के वीआईपी नंबर लेने के लिए बुकिंग शुरू हुई है। यूपी 32 एनपी के वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने जानकारी दी। नए गृह कर पर 10% का छूट मिलेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 31 मार्च तक बकाया जमा ना करने पर 1 अप्रैल से 12% ब्याज लगेगा। 10% की छूट नए वित्तीय वर्ष में नए गृह कर पर लागू होगा। आज रामनवमी के अवकाश के दिन भी जमा होगा हाउस टैक्स। सहारा के निवेशकों को कोर्ट ने बड़ी सहूलियत दी है, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सहारा के विशेष खाते में 5,000 करोड़ जारी करने का आदेश। सहारे में फंसे निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 9 महीने के अंदर पूरा भुगतान करने के लिए आदेश दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने आदेश दिया है। रकम सीधे निवेशकों के बैंक खाते में भेजने को कहा गया है। ग्राहकों के लिए बिल्कुल फ्री यूपीआई पेमेंट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीआई के जरिए भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क की खबरों पर खंडन हुआ है। एनपीसीआई ने कहा यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। बैंक से बैंक के बीच भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। इंटरचेंज शुल्क केवल प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट पर लगेगा। लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल देश के 10 अस्पतालों में शामिल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। डिजिटल मिशन से ओपीडी मरीजों का पर्चा बनाने को लेकर नाम दर्ज। 443 सरकारी अस्पतालों में लोकबंधु अस्पताल को 5वां स्थान मिला। बलरामपुर अस्पताल को 7वां स्थान मिला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल देश के 10 अस्पतालों में शामिल हुए हैं, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डिजिटल मिशन से ओपीडी मरीजों का पर्चा बनाने को लेकर नाम दर्ज हुआ है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।